हेलो डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लास के स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं राहुल गौरव। आज हम लोग जो है फिजिक्स का टॉपिक जो कि चल रहा था, डाइलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में। तो उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन इन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो टॉपिक पर डेरिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। यस, हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब आप लोग ये जो टॉपिक देख रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग देखिए, काफी टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ और आप लोगों के रेगुलर व्यूज बढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत लोग लाइक कर रहे हैं और आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारे चैनल को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक हमने दो चार्जेस लिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये डाइपोल क्रिएट हो गया, इसकी लेंथ 2l है, ठीक है। ये हमने प्लस चार्ज से इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बन रहा है, जिसमें ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो डाइपोल है इसकी लेंथ 2l दिख रही है आपको, ठीक है। एंगल थीटा ये दिख रहा है, यहाँ पे मैंने एंगल थीटा बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन दिख रहा है आपको P, ये किसका, ये डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट है, राइट। मैं यहाँ से लेजर सेलेक्ट कर लूँ। तो अब ये जो देख रहा है ये आपको डायरेक्शन जो दिख रहा है, ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन दिख रहा है। अब ये जो डायरेक्शन में आपने देखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। तो आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाते हुए दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी जो हम डाइपोल रखा हुआ था एक्चुअली, उस डाइपोल को हमने उठा के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, फिर से ये जो डाइपोल इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के आ जाने की वजह से इस नेगेटिव एंड पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स का नेचर होगा मतलब नेगेटिव फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा E इंटू क्यू, क्योंकि फोर्स आप जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स इंटू चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सिमिलरली पॉजिटिव एंड पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, Q इंटू E इसका मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन ये इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव वाला इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गए फोर्स के। अब मैं बात करूं कि अगर इस डाइपोल पर जो फोर्स को रिजोल्व किया, तो एक जो है राइट हैंड साइड जा रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, इसका मतलब ये फोर्स के अकॉर्डिंग बैलेंस है, लेकिन इस पर एक मूवमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। वही मूवमेंट इस डाइपोल पर टॉर्क लेके आएगा। तो क्या हो रहा है कि भाई ये वाला फोर्स जो है, अगर मैं इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मूवमेंट निकालूं, तो इस पॉइंट के अबाउट ये वाला फोर्स जो है इसको इस तरफ खींच रहा है, और ये वाला फोर्स यहाँ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड PE, जो फोर्स दिख रहा है इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली QE है, ठीक है। The force of magnitude QE act opposite to each other and hence net force acting on the dipole due to external uniform electric field is zero। इस पे जो भी नेट फोर्स लग रहा है, जो QE फोर्स लग रहा है, इसका ये एक पॉजिटिव साइड लग रहा है और नेगेटिव साइड लग रहा है, तो उसका नेट इफेक्ट जो है इस डाइपोल पर क्या होगा, जीरो होगा। There is no translation motion of the dipole। इन दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, राइट हैंड साइड एज वेल एज लेफ्ट हैंड साइड, तो कोई भी ट्रांसलेशन मोशन इस डाइपोल पर नहीं होने वाला है। However, the forces are along different line of action and constitute a dipole. Hence, the dipole will rotate and experiences a torque। लेकिन क्या हो रहा है कि ये जो दोनों फोर्स है ना, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों क्या हो रहा है, इसको कपल क्रिएट कर रहे हैं, कपल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो कपल क्या है, ये इसको पकड़ के यहाँ इस तरफ रोटेट करेगा और ये वाला इसको पकड़ के ऐसा ऊपर ले जाएगा, तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और वो कपल इसको टर्निंग मूवमेंट देगा और उसको भी हम टॉर्क बोलेंगे। यहाँ पे समझ में आ रहा है? यस। इसके बाद यार, अब जो टॉर्क है, वो टॉर्क तो हम क्या जानते हैं, टॉर्क जो होता है वो क्या, एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स तो हमारे पास दो है, एक ये QE है और एक ये QE है, ठीक है बेटे। जब नोट्स बनाओ ना तो ये PE नहीं है, एक्चुअली ये QE है, इसको QE कर लेना, राइट। मैं भी इसको सुधार लूंगा। तो टॉर्क जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये तो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, ये दोनों फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर मैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन देखूं इस पॉइंट पे, तो ये परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है,
और अगर इस फोर्स की बात करूं तो इसको भी ऐसे पीछे करके एनलार्ज कर ले जा रहा हूँ, तो इस पर भी यही परपेंडिकुलर है, तो दिस लाइन इज बिकम द परपेंडिकुलर। तो देखिए ये लाइन जो है जिस पे लेजर दिख रही है, यही लाइन जो है, दिस लाइन बिकम द परपेंडिकुलर, ये लाइन जो है यही परपेंडिकुलर है। हमको कैसे भी करके ये लाइन फाइंड आउट करना है। तो फोर्स तो हमारे पास क्यू ही हो गया, देख रहे हैं फॉर्मूले में। फोर्स तो टॉर्क को हमने टी स्मॉल टी से नोट किया, एक्चुअली टाउ अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पहले से मालूम है, टाउ से डिनोट करते हैं टॉर्क को, राइट। तो आप देख रहे हैं, तो हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास कितना है, ये क्यू, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे लेजर रखा हुआ है, क्यू हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या, अब ये जो 2L है, 2L के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा। जो परपेंडिकुलर पे जाएगा वो हो जाएगा 2L sin थीटा, और जो बेस पे जाएगा वो हो जाएगा 2L cos थीटा। जो परपेंडिकुलर पे गया तो ये वाली लाइन का नाम क्या हो गया, 2L sin थीटा, तुमने यहाँ पे लिख दिया 2L sin थीटा, ठीक है। तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया, QE2L sin थीटा। नेक्स्ट, अब ये जो 2L और ये Q है, ये जो 2L है और ये जो Q है, इन दोनों ने मिला के P कर लिया, तो ये हो गया PE sin थीटा। 2L और ये Q इन दोनों ने मिला के क्या कर लिया, P। P मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो ये PE sin थीटा हो गया। समझ में आया आपको, ये वाला 2L और ये Q इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया, ये स्मॉल p मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और ये PE sin थीटा करके टॉर्क हो गया आपका, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, टाउ वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E, क्रॉस प्रोडक्ट sin थीटा हटता है तो या क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, राइट, वेरी गुड। अब इसके बाद लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंस्टिट्यूटिंग PE P एंड E। तो इसका जो डायरेक्शन है जो वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगा, और जिस प्लेन में ये दोनों है उसके किसी दूसरे प्लेन में होगा। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, अब भाई क्या है, न्यूटन मीटर की एसआई यूनिट हो जाएगी, राइट। तो एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, आपको पहले से मालूम है टॉर्क की एसआई यूनिट। अब ये तो हो गया, ये देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस तरफ जा रही है, तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद मूवमेंट का डायरेक्शन, तो ये इस डायरेक्शन मूवमेंट जा गया, तो ये हो गया मूवमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये उनके बीच में एंगल थीटा हो गया, और अब इन दोनों से किसी तीसरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क जाएगा, ये चला गया टाउ, गॉट इट। देखिए, तो अगर हम अब इसके कुछ केसेस रखें, अगर हम थीटा को 0 डिग्री कर दें, अगर थीटा 0 डिग्री कर दें, तो ये जो थीटा है 0 डिग्री, यानी कि P जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये जो डाइपोल है एकदम स्ट्रेट लाइन में इस तरीके, जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ऐसे 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 आके रख जाएगा ये डाइपोल। तो टॉर्क क्या हो जाएगा उस टाइम पे, sin थीटा 0, टॉर्क बिकम 0। अगर इसको हम परपेंडिकुलर रख दें, अभी ये बिल्कुल जो P है ये एकदम सीधा जाएगा, यानी कि ये जो आपने डाइपोल रखा है, this will be held like that perpendicular to the direction of electric field, then theta will become 90 degree and t equals to PE sin 90 and become maximum PE, maximum value ये हो जाएगी इसकी PE। थर्ड केस, थीटा बिकम 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यानी कि क्या होगा, उस टाइम पे भी ये 0 डिग्री जैसा केस होगा, टाउ बिकम 0 डिग्री, सेम लाइन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री एंड 180 डिग्री केसेस आर सेम। नेक्स्ट देखें, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी आपने देखा था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही डाइपोल रखा और उस पर क्या कैलकुलेट किया, टॉर्क, ठीक है, उसको रोटेट करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं उसी डाइपोल पे, और कहाँ रखा हुआ है उसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है। देखिए तो कैसे निकलेगा, व्हेन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो अभी हम पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले, जब भी कोई भी डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा ही होगा, एंड टेंड्स टू अलाइन इन सच अ वे टू अटेन स्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसको क्या होगा, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा वो, ठीक है। देखें, तो अब ये हो गया डाइपोल, प्लस माइनस चार्जेस हैं, 2L की लेंथ है, ये चली गई तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देख रहे हो, अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इसने थीटा 1 डिग्री का कुछ एंगल बनाया हुआ है, दिख रहा है आपको, और दोनों फोर्सेस दिख रहे हैं, एक फोर्स ये लगा हुआ है जो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, और एक ये लगा है राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, तो ये कोई इसमें फर्दर मोशन नहीं हो रहा है लेंथ वाइज डाइपोल में। अब देखें, अब मैंने क्या किया, इस डाइपोल को अभी ऐसा था इसको ऐसे रोटेट कर दिए, डाइपोल ऐसा था इसको ऐसे रोटेट कर दिए, फिर से देखें, डाइपोल ऐसा था इसको कुछ एंगल चेंज करना पड़ेगा ना, जब रोटेट करने पड़ेंगे, तो हमने ये ऐसे रोटेट कर दिया,
पहले एंगल θ1 था, अब एंगल चेंज कर दिया। गॉट इट? पहले एंगल θ1 था, अब एंगल चेंज कर दिया। समझ में आ गया? फिर से देखें, पहले एंगल θ1 था, अब एंगल चेंज कर दिया। देखें, तो अब पहले फोर्स यहां लग रहा था, अब फोर्स यहां लग रहा है। पहले एंगल θ1 था, अब एंगल लेंथ नहीं चेंज होने वाली है, चार्जेस नहीं चेंज होने वाले हैं। देखें, तो हमने कितना एंगल बढ़ा दिया, डी थीटा एंगल और बढ़ा दिया ये। ठीक है, तो पहले एंगल θ1 था, अब एंगल डी थीटा और बढ़ा दिया, तो एंगल कितना हो गया, θ2। गॉट इट? देखें, तो जो नेट वर्क डन होगा वो हमने क्या चेंज किया, हमने टॉर्क चेंज किया। क्या चेंज किया हमने? टॉर्क चेंज किया। उसको रोटेट किया, तो रोटेट करेंगे डाइपोल को, तो एक्सपेंस द टॉर्क। कितने एंगल बढ़ाने से? डी थीटा बढ़ाने से। तो इसमें ये जो करने में जो वर्क डन लगेगा वो कितना वर्क डन होगा, dw। dw इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू चेंज द टॉर्क बाय चेंजिंग द एंगल डी थीटा। ये देखें, तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क अभी निकाला, ये पी साइन थीटा है, और ये डी थीटा यहाँ लिख दिया। अब इसको क्या है, स्मॉल चेंज डी थीटा चेंज के लिए, अब हमें मान लो पूरे इसका एक चक्कर लगाना होता, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सम अप कर देंगे। तो हमने θ1 से लेके θ2 को मान लिया कि भाई कोई दो वैल्यू है, एक θ1 है, दूसरी θ2, तो उस θ1 से θ2 जाने में कितना वर्क डन लगा होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, फ्रॉम θ1 से θ2 पी साइन थीटा डी थीटा। देखें, तो अब क्या हुआ, पी जो है वो बाहर हो गया, साइन थीटा का इंटीग्रेट हो गया, कॉस थीटा हो गया, और फ्रॉम कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 लिमिट लग गई। ठीक है, ये देखा आपने। So if the potential energy is arbitrarily taken zero when the dipole is at 90 degree and the potential energy in rotating dipole and inclined at an angle theta, तो अगर सपोज कर लिया, मान लिया जाए कि इनिशियली ये डाइपोल इसको 90 डिग्री पे स्ट्रेटली ऐसा रख दिया हो, तो 90 डिग्री पे अगर रखा हो तो आप जानते हैं कि cos 90 कितना होता है, 0। तो θ1 को अगर हम मान लें कि अगर इस फॉर्मूले में θ1 को अगर हम रख दें कितना, 90 डिग्री, इफ आई पुट θ1 इन दिस, क्योंकि हमने डाइपोल को क्या रख दिया, ऐसा वर्टिकल, तो अगर हम इस फॉर्मूले में θ1 को कितना रख दें, 90 डिग्री, और θ2 को रख दें क्या, थीटा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा। तो θ1 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 90 0, तो हो जाएगा p, और ये हो जाएगा 0 0 माइनस cos थीटा, तो 0 माइनस cos थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस का PE cos थीटा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा। नोट, potential energy can be taken zero orbitally at any position of the dipole, किसी भी पोजीशन पे potential energy जो है आर्बिट्ररी जीरो हो सकती है। अभी ये आगे क्या कह रहा है, अब कुछ केसेस हैं पोटेंशियल एनर्जी के, तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो रख दी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी का स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, यहाँ पे cos जीरो ये मैक्सिमम हो जाएगी, U इक्वल्स टू माइनस P नेगेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है, अगर 90 डिग्री दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, मतलब कि एक ऐसी पोजीशन भी है डाइपोल की अगर cos थीटा 90 डिग्री रख दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी डाइपोल में। ठीक है, तीसरा केस क्या रहा है, अगर 180 रख दिया जाए तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, पॉजिटिव में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, पी हो जाएगी। ठीक है, ये तीन केसेस आते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमने क्या क्या निकाला, हमने टॉर्क निकाला, वर्क डन निकाला डाइपोल में, कब, जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, और क्या किया, उसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। तो जब हमने ये जो फॉर्मूला निकाला वर्क डन का, देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर वर्क डन by changing this formula, इसमें साफ क्लियरली लिखा है कि the potential energy is arbitrarily taken zero when dipole is at 90 degree। पोटेंशियल एनर्जी को है 90 डिग्री पर जब भी अलाइन करेंगे तो ये जीरो होगा, तो उस कंडीशन को हमने लगाना है यहाँ पे। फिर कह रहा है देन पोटेंशियल एनर्जी इज रोटेटिंग द डाइपोल एंड इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। अब जब हमने उसको वहां रख दिया, उसके बाद हम उसको और थीटा से इंक्लाइन करेंगे, तब क्या कंडीशन आएगी, तो हमने इनिशियली यहाँ पे 90 डिग्री रख दिया, और इसको मान लिया कि अब हम इसको सेकंड पोजीशन जो है थीटा रखेंगे, उसको चेंज कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में थीटा की अलग अलग वैल्यू डाल दी, तो ये वाली डेफिनेशन जो है पोटेंशियल एनर्जी की आने से सेटिस्फाई हो जा रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये यहाँ पे ये वाली स्लाइड खत्म हो जाती है, डाइपोल का जो टॉपिक है इधर फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो इसके आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को और भी जो नोट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा इस कमेंट के, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और बढ़िया खुश रहें, बढ़िया से पढ़ें, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे पर्सनल नंबर जो मैंने नीचे डाला हुआ है तो आप उस पर कॉल करें, कोई भी इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आई विल रेडी। ठीक है, थोड़ा का भी लेट हो सकता हूँ आंसर देने में, लेकिन आंसर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, सलाम दुआ वड़क्कम।